नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। आज हम बात करेंगे संजय निषाद की। संजय निषाद आपको याद ही होंगे, जिस तरह से 2022 के चुनाव आए थे और उन्होंने योगी सरकार का दामन थामा था और ऐसे अटकलें लगाई जा रही थी कि निषाद समाज के लिए वो कुछ ना कुछ रुख अख्तियार करेंगे और निषाद समाज को एक तरह से जाति जनगणना में शामिल करेंगे। लेकिन जिस तरह से संजय निषाद का रवैया रहा है, 2022 के चुनाव खत्म होते होते उन्होंने 2023 में बगावती रुख अख्तियार कर लिया है। जिस तरह से वो बगावत पर उतर आए हैं, उनका कहना है कि 2024 के चुनाव में निषाद समाज के लिए भाजपा को कड़े कदम उठाने चाहिए। जो उन्होंने वादे किए थे 2023 में, लेकिन उन्होंने पूरे नहीं किए। निषाद समाज को भी एक तरह से न्याय चाहिए, एक तरह से उनको समाज में इज्जत चाहिए। लेकिन संजय निषाद का सुनता कौन है? ना योगी, ना मोदी और ना ही अमित शाह। संजय निषाद सिर्फ इसीलिए काम आते हैं जब चुनाव होता है, तब संजय निषाद के साथ बीजेपी सरकार आ जाती है। आपको बता दें, संजय निषाद का एक वीडियो भी काफ़ी वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से संजय निषाद योगी और मोदी के कंधे पर बंदूक रखकर बोलते हैं कि क्या आप मुझे पहचानते नहीं हो? ऐसे बात करना चाहिए, मैं यहाँ का सांसद हूँ। ये वीडियो देखिए, फिर आपको बताते हैं आगे की कहानी। बोलो जितना अच्छा लगे। चलो, मैं सांसद यहाँ का, उसको बोलने तमीज है। कैसे जुबान निकल गई इसे? अगर मेरे कार्यकर्ता हमारे सामने आज के बाद बोलो, जुबान निकलवा दूंगा। तुमने हमारे मोदी और योगी के पास फोटो नहीं देखा? बोलो, यहाँ बात हो गए हो। तो देखा आपने ये वीडियो। एक तरफ से आपने देखा कि जिस तरह से योगी मोदी के लिए वो कहते हैं कि इनके साथ मेरी फोटो देखा होगा और इनके साथ मैं चलता हूँ, इनके साथ घूमता हूँ, क्या आपको नहीं दिखता? मेरी इज्जत करनी चाहिए, ऐसे बात करनी चाहिए। इस वीडियो से साफ तौर पे दिख रहा है कि संजय निषाद को अपने समाज के लिए नहीं चिंता है। संजय निषाद को चुनाव आते ही अपने समाज की चिंता होने लगती है, अपने वर्ग के लोगों की चिंता होने लगती है। लेकिन चुनाव जैसे ही खत्म होता है, संजय निषाद फिर अपना रवैया बदल देते हैं। संजय निषाद चुनाव जीत जाते हैं, उसके बाद उनका रवैया एक तरह से बदला हुआ होता है। क्या ये निषाद समाज के लिए सही है? निषाद समाज को भी सोचना चाहिए। 2024 के चुनाव है और 2024 के चुनाव में आपने देखा होगा, राजभर भी समाजवादी पार्टी का हाथ छोड़कर सीधा बीजेपी में आ गए। क्योंकि चाहे वो राजभर को ले लीजिए, चाहे वो संजय निषाद को ले लीजिए, दोनों लोगों का मंत्री बनना तय माना जाता है। एक तरह से निषाद समाज भी भारी संख्या में और राजभर समाज भी भारी संख्या में। इसलिए बीजेपी का एक एजेंडा रहा है कि हर एक समाज के वर्ग के मंत्री को अपने कैबिनेट में शामिल करना होता है। लेकिन जब चुनाव आते हैं, तभी योगी हो चाहे मोदी जी हो, वो सीधा आके सामने आके, चाहे राजभर के लिए घोषणाएं करनी हो, चाहे निषाद समाज के लिए घोषणाएं करनी हो, अक्सर करते रहते हैं। लेकिन आपने देखा होगा, चुनाव जैसे ही खत्म होता है, उसके बाद से वही रवैया फिर शुरू हो जाता है। तो आपने देखा ही होगा, निषाद समाज के लोगों के लिए योगी मोदी के दिल में क्या है। क्योंकि जब जाति जनगणना की बात होती है तो योगी मोदी के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता। वही ओपी राजभर जिस तरह से बातें करते हैं, जाति जनगणना होनी चाहिए, इधर संजय निषाद का भी कहना है जाति जनगणना होनी चाहिए, लेकिन वास्तव में जाति जनगणना नहीं हो रही है। एक तरह से ये भी कहा जाता है कि चुनाव के समय ही योगी और मोदी जी को याद आता है कि समाज के अन्य वर्ग के लोग भी हैं। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होता है तो आपने देखा होगा कि जैसे अन्य जाति के और भी मंत्री हैं, जिस तरह से शामिल होते हैं, वो अपनी जो जातियां हैं उनके मुद्दे लेकर शामिल होते हैं। लेकिन जैसे ही सरकार बन जाती है, योगी मोदी कहीं ना कहीं चुप हो जाते हैं और ऐसे ही नाराजगी सामने आती रहती है। आज संजय निषाद की नाराजगी सामने आई है, कल को कहीं ना कहीं राजभर फिर से नाराज हो सकते हैं। लेकिन राजभर की बात करें तो राजभर से मंत्री पद के लिए बीजेपी में गए हैं। वास्तव में उनके दिल में अपने समाज के लिए क्या दिलचस्पी है, आपने तो देखा ही होगा। ऐसे ही अपडेट आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क। मैं सुष्मिता, नमस्कार।